नमस्कार दोस्तों। एक हफ्ते पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के झांसी सरकारी अस्पताल में 10 नवजात शिशु बच्चे यानी 10 न्यूबॉर्न बेबी की आग में जलकर मौत हो जाती है। एक शॉर्ट सर्किट और झटके में चली जाती है 10 बच्चों की जान। चारों तरफ चीख पुकार और भयानक मंजर बन गया था। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। जरा सोचिए, उन बेबस लाचार बच्चों की माँ पे क्या बीतती होगी। आइए पूरी डिटेल में बात करते हैं इस घटना। एक शॉर्ट सर्किट और झटके में चली गई 10 बच्चों की जान। चारों तरफ चीख पुकार, ऐसा भयावह मंजर, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी, उन्होंने मृतक बच्चों की परिजनों के लिए हमदर्द व्यक्त किया और 5-5 लाख मुआवजा देने का घोषणा किया और जांच के लिए 4 सदस्यों की टीम बना दी गई। लेकिन दिक्कत तो यही होता है, हर बार ऐसा घटना हो, थोड़ा हमदर्द व्यक्त कर दो, कॉम्पनसेशन दे दो और जांच के लिए टीम बनवा दो। जो सच्चाई है उस पर बात मत करो। यही है हमारी भारत की रियलिटी। इस घटना की वजह साफ है मेरे दोस्तों। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट को देखिए। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में कैपेसिटी 18 बच्चों की और उसमें 49 बच्चे एडमिट किए गए, तो क्या असर होगा। इंडिया टुडे रिपोर्ट के अनुसार बताई गई है कि इलेक्ट्रिकल ओवरलोड की वजह से शायद शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिसकी वजह से आग लग गई थी। एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि इक्विपमेंट में इलेक्ट्रिकल स्पार्क हुआ है, जिसकी वजह से आग लग गई थी। एबीपी न्यूज बताती है कि आग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में लगी। सोनू और संजना का 11 दिन पहले बच्चा पैदा हुआ था, जो प्री मैच्योर था। उनका इलाज चल रहा था और आग में जलकर मौत हो जाती है। याकूब और नजमा का 2 जुड़वा बेटियां पैदा हुई थी, दोनों आग में जलकर मौत हो जाती है। लेकिन याकूब अपनी जान की परवाह न करते हुए कई सारे बच्चों की जानें बचाई। क्या कहेंगे योगी साहब याकूब पे। यहाँ भी आप कहिए बटेंगे तो कटेंगे, यहाँ आप नहीं कह सकते क्योंकि याकूब एक मुस्लिम है। टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर छपी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये खबर नहीं छपनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को बचाने वाला डॉक्टर कफील खान को जेल के अंदर डाल दिया गया। कहीं याकूब के साथ भी ऐसा ना, क्योंकि असल में बात क्या है कि हमारे देश के जो नेता है, जिनके दिलों के अंदर नफरत कूट कूट कर भरी हुई, हॉस्पिटल स्टाफ ने बच्चों को बचाने के लिए सारा प्रयास किया है। ऐसा करते हुए जो हॉस्पिटल स्टाफ के मेंबर के कपड़ों में आग लग गई और उन्हें अपने कुछ कपड़े उतारना पड़ा, लेकिन वो बच्चों को बचाने के लिए सारे प्रयास किया। एक और इंसान कृपाल सिंह ने बताया है कि एक नर्स हॉस्पिटल के तेजी से बाहर भागते हुए दिखा है, जिनके पैरों में आग लगी हुई थी। यही कारण है कि 39 बच्चों के सेफ बचाया जा सका है। लेकिन मुझे डर इस बात का है कि कहीं हॉस्पिटल स्टाफ को बलि का बकरा न बना दिया जाए, क्योंकि हमारे देश के जो नेता है इतने ढीठ है कि वो अपने गलती को स्वीकारेंगे। द इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में पुर्तगाल में एक इंडियन टूरिस्ट महिला की मौत हो जाती है। पुर्तगाल के हेल्थ मिनिस्टर मार्था टेमेडो ने इसे अपने गलती स्वीकार करते हुए वो अपने पद से इस्तीफा दे देती है। जरा सोच कर देखिए, एक महिला की मृत्यु की वजह से वो अपने पद पर इस्तीफा दे देती है। और यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिस्टर ब्रजेश पाठक, वो हॉस्पिटल आते हैं और ऐसे ट्रेजेडी के समय भी उनके स्वागत के लिए सड़कों पर चूना डाला जाता है। इस वीडियो पर जब बवाल हुआ तब मिस्टर ब्रजेश पाठक कहते हैं कि मैं तो वीआईपी वेलकम का निंदा करता हूँ और उसे पहचाना जाए और उस पर कार्रवाई किया जाए। जरा सोच कर देखिए, उन बेचारों लोगों की क्या गलती है। क्या सड़कों पर चूना वो अपने मर्जी से डाल रहा था। मंत्री साहब, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी को शौक नहीं आपको वीआईपी वेलकम करने का। आप वीआईपी वेलकम का निंदा करना चाहते हैं तो आप उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से एक ऑर्डर पास करवाइए और कहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में वीआईपी वेलकम बंद होना चाहिए। इस तरह लोगों को गुमराह बेवकूफ बनाना
हालांकि मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री आदित्यनाथ योगी से उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि बच्चों को रूह को अभी ठंडक नहीं पहुंची और वो अगले ही दिन रोड शो रैली करते हुए देखे हैं। फूलपुर, कानपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद। दैनिक भास्कर को हेडलाइन को देखिए। कानपुर में 2 किलोमीटर योगी लंबा रोड से किए हैं, समर्थकों ने डांस से किया, सीएम मुस्कुराए और बोले बटेंगे तो कटेंगे। मतलब फटे हुए टेप रिकॉर्डर की तरह एक ही डायलॉग को बार बार रिपीट करने आता है, सिर्फ एक बांटने और काटने की बातें करते रहते हैं। शायद ये इसी काम में ये एक्सपर्ट है, तभी तो ये डायलॉग उनके मुंह से हटती नहीं है। इनको इतनी भी संवेदनशीलता नहीं कि पिछली रात इनके राज्य में क्या हुआ है। 10 बच्चों के सरकारी अस्पताल में आग में जलकर मौत हो जाती, लेकिन इन्हें क्या है, ये सोचे 10 ही बच्चे तो मरे हैं, लोग मरते ही रहते हैं, कभी रेलवे हादसे में, कभी सरकारी अस्पताल में, कभी ब्रिज के गिरने से। लेकिन इन सबों के बीच चुनाव प्रचार नहीं रुकना चाहिए। ये बटेंगे और कटेंगे, असल में ये एक पॉलिटिक्स का वर्जन है और इस वर्जन को बच्चा बच्चा समझ रखा है कि एक्चुअल में हमारे भारत में क्या चल और क्या चलना चाहिए। इस चीज के लिए इंग्लिश में एक वर्ड डॉग मुस्लिम। मोदी साहब एक इंटरव्यू में कहते हैं कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम की बात करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन जीने के योग्य नहीं रहूँ। मोदी साहब, लगता है अब टाइम आ गया, आप सार्वजनिक जीवन जीने के योग्य नहीं रहे। इनकी भाषण लज्जता की सभी हदें पार कर चुकी है। इनका जो रवैया है वही रवैया है महाराष्ट्र के बीजेपी नेता का। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता महेश बादली, वो गुजराती ओरिजिन के और वो खुल्लम खुल्ला मराठा लोगों के अपमान करता है। चुनाव जीतने के लिए इंडिया में सिर्फ हिंदू मुस्लिम, बटेंगे कटेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद, यही होते रहता है। इन नेताओं की औकात नहीं कि हमारे देश को चाइना के बराबर ले जाए, क्योंकि इनको पता है जिस दिन मैं चाइना की बात करूंगा उस दिन जनता हमको वोट नहीं करेगी। मैं जनता को कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरह के पॉलिटिक्स को स्वीकार करते रहेंगे तो ये लोग भी आपको कीड़े मकोड़े की तरह समझते रहेंगे। एक हफ्ते पहले की बात है, मणिपुर में 6 लाशों की बरामद हुई है। दूसरे देश में वार रुकवाने वाले प्रधानमंत्री मोदी हमारे ही देश में मणिपुर में अभी तक हिंसा नहीं रुकवा पाए। मोदी साहब, दूसरे देश में वार पहले बाद में रुकवाएगा, पहले अपने ही देश में मणिपुर में हिंसा रुकवाइए। आपको प्रधानमंत्री होने के नाते आपको कहना चाहिए कि देश की नागरिकों की सुरक्षा ये हमारी जिम्मेदारी